तो वहाँ तो खतरनाक ही लेवल का क्रेज़ है पतंगों का। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज चुके हैं सुबह के 11:30 और अभी मैं नहा के छत पे आया हूँ। और आज मैं सुबह जल्दी उठ के नहीं नहाया था क्योंकि आज थी स्कूल की छुट्टी, तो मैंने अच्छे से नींद पूरी करी अपनी, क्योंकि पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड मैं सो भी नहीं रहा था ढंग से, क्योंकि स्कूल के चक्कर में मैं ढंग से सो भी नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा आज अच्छे से सोते हैं। और आज कोई संडे वगैरह नहीं है, आज सैटरडे है एंड आज स्कूल की छुट्टी इसलिए थी क्योंकि स्कूल में ना CBSE के पेपर चल रहे हैं, तो हमारी छुट्टी कर दी गई है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया था। एंड कल भी छुट्टी है, कल संडे है, तो मस्त 2 दिन की छुट्टी मिल गई। एंड इसलिए मैं आज अच्छे से सोया। और इस वाले हफ्ते ना मैं सिर्फ 2 दिन स्कूल गया, क्योंकि हफ्ते के स्टार्टिंग में बारिश वगैरह थी तो छुट्टियां पड़े जा रही थी बार बार। उसके बाद मैं बीमार पड़ गया था, गले वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मैंने, तो इसलिए मैं स्कूल नहीं गया था एक दिन। उसके बाद 2 दिन स्कूल गया। उन दोनों दिन मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी ना, बट स्टिल मैं स्कूल गया। अब जब मेरी तबीयत सही हो चुकी है, अब दे दी स्कूल वालों ने छुट्टी। मतलब पता ही नहीं क्या चलता रहता है, जब जिस चीज़ की नीड होती है ना, ज़रूरत होती है, वो होती नहीं है लाइफ में। मतलब जब ज़रूरत थी छुट्टियों की, जब मैं बीमार था, तब एक भी छुट्टी नहीं पड़ी। और 2 दिन आपने फिर आप सोच रहे होगे कि 2 दिन क्यों गया, जब तबीयत ख़राब थी तो मेरे यूनिट टेस्ट चल रहे थे, दैट्स वाई मेरे को जाना पड़ा था स्कूल। और आज मैं ना नहाते हुए मैंने आज शैम्पू वगैरह लगाया, शैम्पू करा बहुत टाइम बाद, तो ये बाल काफ़ी ड्राई हो रखे थे, तो देख लो अब काफ़ी ज़्यादा सिल्की हो चुके हैं मेरे बाल। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया लगता है वैसे मेरे को सिल्की बाल ना। एंड मेरे को ना वो बाल बिल्कुल चिपका के एकदम वो पसंद नहीं है मेरे को। ठीक है, एकदम चिपके चिपके से हो जाते हैं बाल, फिर अजीब से ही लगते हैं। ठीक है, जैसे मैं स्कूल में बना के आता हूँ ना, सामने काम चल रहा है तो थोड़ा सा इग्नोर करना है ये वाली नॉइज़ को। काफ़ी तेज़ आ रही है, वैसे मैं थोड़ा बहुत पॉज ले लेता हूँ। फाइनली रुक गई, फिर से शुरू हो गई। गाइस, जब मैं व्लॉग नहीं बना रहा था ना, तब ऐसा कुछ आवाज़ वगैरह नहीं आ रही थी, अभी शुरू हो गई, पता नहीं क्या ही सीन है। अब मौसम भी साफ़ रहने लग गया है, मतलब पहले तो बादल रहते थे, बारिश का ही मौसम हो रखा था पिछले 1 हफ्ते से, बट अब एकदम साफ़ है मौसम, मस्त धूप निकल रही है। ठीक है, इसलिए मैं धूप में आके बैठ गया हूँ। मैंने उस दिन आपको फूल का पौधा दिखाया था ना, अब वो 2 फूल से 4 फूल हो चुके हैं। देखो मैं दिखा देता हूँ, धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। एंड हाँ, अब सर्दियाँ भी काफ़ी कम होती जा रही हैं, मतलब सर्दी वाली धूप नहीं है, अभी चिलचिलाती धूप पड़ने लग गई है, बट उतनी ज़्यादा तेज़ भी नहीं पड़ रही है जैसी गर्मी में पड़ती है। बड़ी प्यारा लग रहा है ये देखो। अगर आपको इसका नाम पता है ना, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना इस फूल का नाम। ये देखो प्यारा कितना लग रहा है मतलब। ठीक है, तो इस वाले फूल की बात कर रहा था मैं। ठीक है, ये 4 हो चुके हैं, आप देखो पीछे भी है एक ये भी है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो फूल का पौधा है ना, इसमें ना एकदम गोलाई में फूल आते हैं। ठीक है, मतलब एक ही साथ में बहुत सारे फूल आ जाते हैं, तो वो इस टाइप का गुलदस्ता टाइप का लगता है। अब फ़िलहाल धूप बहुत तेज़ हो रखी है, अभी तक तो मैं छाया में बैठ रखा था, बट अब नीचे चलते हैं, नाश्ता वगैरह करेंगे। और गाइस, बज चुके हैं दोपहर के 2 और अभी फ़िलहाल मेरे को एक काम याद आया। जो लीड है मेरे हाथ में, इस ये हो चुकी है ख़राब, ये सोन की लीड है, वो यूज़ करता है इसको। तो वो कह रहा था कि अगर ये सही होएगी तो इसको सही कर दियो। ये देखो यहाँ से इसमें तार वगैरह टूट जाती है, प्रॉब्लम रहती है इसकी। ठीक है, ये देखो इसमें ना यहाँ पर इसका सर्किट वगैरह रहता है, इसमें ना तार वगैरह अलग हो जाती है। तो मैंने पहले भी इसको जोड़ा था सोल्डरिंग की हेल्प से, बट इसके ऊपर फिर सगुन ने टेप लगा दी। मैं कह रहा था कि इसको अच्छे से फिक्स कर देता हूँ, मतलब इसके ऊपर ग्लू गन लगा वगैरह लगा के पक्का कर देता हूँ एंड उसके बाद इलेक्ट्रिक टेप लगा देता हूँ, बट उनने जल्दीबाजी में नॉर्मल टेप ही लगा दिए। देखो तो अब ये इसका टंका फिर से टूट गया होगा अंदर से। ठीक है, तो फिर से इसकी तार टूट गई होगी, तो इसलिए ये चल नहीं रही है अब फिर से। तो अब फिर से जोड़ता हूँ मैं। ठीक है, ये है सोल्डरिंग, यहाँ पड़ी है, ये आ गई सोल्डरिंग। ठीक है, ये तार लंबा करने का है वहाँ से यहाँ तक। तो फटाफट से मैं जुगाड़ करता हूँ। अभी तो फिलहाल यहाँ पे बैग वगैरह रखे हुए हैं इतने सारे, ये देखो, तो इन्हें सबसे पहले हटाना पड़ेगा, जगह खाली करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं इसमें सोल्डरिंग लगा पाऊँगा। ठीक है, और गाइस फिलहाल मैंने यहाँ पर सारा कुछ क्लीन तो कर दिया है, मतलब स्पेस अच्छी खासी बन गए हैं। वहाँ पे रख दिया है मैंने सारा सामान, बैग वगैरह यहाँ पड़े थे जो, तो अभी ये टेबल हो चुका है खाली। तो यहाँ पर मैं ये सही करूँगा अब उसको। ठीक है, इसे, बट इससे पहले आपको ये नट्स दिख रहे होंगे, तो आप सोच रहे होंगे ये नट्स किसके हैं, इसमें तो कोई नट्स लगते नहीं। तो ये नट्स हैं इसके, जो मैंने अभी आपको होल्डर दिखाया था ना, जो एक्सटेंड करने के काम आता है तार को, तो मैंने उसे ही खोल डाला, क्योंकि उसमें ना खटखट आवाज़ आ रही थी बहुत देर से।
देखा इसको खोल के कि आवाज़ आ किस चीज़ की थी, बहुत इरिटेट भी कर रही थी वो आवाज़। तो मैं पहले तो सोच रहा था, जब मैंने इसको खोला नहीं था ना, तब मैं सोच रहा था यहाँ पर ना एक होल है जो कि शायद लाइट का हो सकता है, लाइट इंडिकेट करने का कि ये ऑन है या ऑफ है। तो मैं सोच रहा था वो इंडिकेट करने के लिए होगा कि ये चल रहा है कि नहीं। लाइट टूट गई होगी अंदर से, बट अंदर खोल के देखा तो लाइट तो थी नहीं। पता है क्या खटखट कर रहा था, ये जो सिरामिक है ना, यहाँ पर ये सिरामिक टाइप का कुछ मटेरियल है, ये टूट रखा था। ये देखो यहाँ से क्रैक दिख रहा होगा ना, ये मैंने अभी अभी जोड़ा है। टेप वगैरह मैंने नहीं लगाई है, वो पड़ी है काली टेप, तो मैंने उसी से सही कराया इसको। ठीक है, तो अब खटखट नहीं हो रही है इसमें। मैं जब भी कोई ऐसा काम करने बैठता हूँ ना सोल्डरिंग वगैरह का, उसके चक्कर में मैं 100 चीज़ें खोल डालता हूँ, पता नहीं क्यों। तो फिलहाल इसको सही करते हैं। और गाइस अभी फिलहाल पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। मैं 2 घंटे से लीड में सर मार रहा था, बट जोड़ा, बट वो स्टिल नहीं चली। ठीक है, तो जितने भी कनेक्शन पॉसिबल थे उतने मैंने करके देख लिए। जो बॉक्स मैंने दिखाया था ना, उसमें बहुत, उसका जो सर्किट है ना, उसमें मैंने बहुत सारे कनेक्शन करके देख लिए। बट अब मेरे को लग रहा है उसके स्पीकर ही ख़राब है। ठीक है, तो मेरे को पहले लग रहा था कि मेरे को आ नहीं रहा होगा कनेक्शन करना है इसका, तो मैंने फ़ोन में सर्च करा, फ़ोन से मैंने देख कर कनेक्शन कर दिया, बट वो भी नहीं चला। तो मेरे को लग रहा है स्पीकर ही ख़राब है उसका। फिर दिया मैंने सगुन को भी कॉल मारा, तो सगुन कह रहा कनेक्शन का तो मेरे को भी नहीं पता उसकी तारों का, क्योंकि उसमें ना देखो दिक्कत उसमें ये रहती है कि कलरफुल तारें रहती हैं, और कलरफुल 4 तारें थी, बट कनेक्शन करने के सिर्फ 2 पॉइंट थे। तो अब कौन सी तार किससे जुड़ के कहाँ लगेगी ये कौन बता सकता है। फिलहाल शाम के 4:30 बज चुके हैं, और मैं करने वाला हूँ अपना काम ख़त्म जो कल स्कूल से मिला था। एंड आज का जो यूनिट टेस्ट था एसएसटी का, वो मेरे को लग रहा है पोस्टपोन्ड हो जाएगा। लग क्या रहा है, होएगा ही पोस्टपोन्ड, क्योंकि आज तो छुट्टी कर दी स्कूल वालों ने सीबीएसई के पेपर की वजह से। अब वो यूनिट टेस्ट या तो ट्यूसडे को हो जाएगा या फिर मंडे को ही होगा, क्योंकि मंडे को एक और यूनिट टेस्ट था जो कि कंप्यूटर का था। तो मेरे को लग रहा है ये 2 यूनिट टेस्ट ले लेंगे एक ही साथ, क्योंकि इससे पहले भी परसों की बात है, इन्होंने 2 यूनिट टेस्ट लिए थे। एक मैथ्स का था और एक इंग्लिश का था, जो कि मैंने आपको बताया था। दोनों ही काफ़ी बढ़िया नंबर आए थे। और गाइस फिलहाल बज चुके हैं शाम के 5:30, और अभी मैंने एसएसटी का तो सारा काम कर लिया है। उसमें क्वेश्चंस दे रखे थे मैंने 5-6 करने के लिए, हैंडबुक में मार्क करवा दिए थे, तो मैंने वो तो ख़त्म कर दिया है। अभी सिर्फ हिंदी का बच रहा है। हिंदी का ज़्यादा कुछ नहीं है, 3-4 लाइनें बच रही हैं, उसको मैं कर दूंगा अभी। अभी फ़िलहाल मैं ना जैकेट्स रख रहा था अपनी। ठीक है, ये लेदर जैकेट, इसको थोड़ा सेफली रखना ज़रूरी रहता है, क्योंकि सीज़न वगैरह जैसे चेंज होते रहते हैं ना, बारिश वगैरह होती है या ठंड ऐसे गर्मी, तो उससे इसको फ़र्क पड़ता है काफ़ी। बारिशों में ये ना ख़राब भी हो जाता है अगर अच्छे से ना रखा जाए इसको, तो इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से रख रहा हूँ इसको। तो मैंने इसके लिए ना एकदम ये वाली पॉलीथीन ढूंढ ली है, ये काफ़ी मोटी पॉलीथीन है, तो इसमें कुछ होगा नहीं इसको। ठीक है, और ये वही जैकेट है जो मैंने बर्थडे में पहनी थी। एंड लाइट भी जा चुकी है, वो तो इन्वर्टर चल रहा है, बढ़िया है। ठीक है, और ये कुछ इतने टोटल कपड़े हैं मेरे पास सर्दियों के। 2 जैकेटें यहाँ भी पड़ी हैं इसी ढेर में, तो इन जैकेटों को भी रखता हूँ भाई। ये वर्सिटी मतलब सबसे फेवरेट जैकेट अगर मैं बताऊँ तो पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। ठीक है, बस सारी फेवरेट ही हैं अपने। ठीक है, सारे बढ़िया लगते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इन सबको सेट करने के बाद मिलता हूँ। और गाइस फ़िलहाल बज चुके हैं शाम के 6, और अभी ना मतलब मौसम चेंज हो चुका है। इस टाइम तक पहले तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लग जाती थी, एंड अंधेरा भी हो चुका होता था, बट अभी थोड़ा बहुत चांदना है। मेरे को फ्लैश लाइट जलानी पड़ी, क्योंकि फिर मैं दिखता ही नहीं, मतलब रेडिश टोन आ जाती है तो अजीब सा लगता है। तो मैं बस ऐसे छत पर बैठ के गेम खेल रहा था। ठीक है, एंड जो फ़ॉन्ट वगैरह होते हैं ना अपने एडिटिंग ऐप के लिए, वो डाउनलोड कर रहा था। मैंने देखा कि आसमान खाली है, मस्त हो रखा है। फिर मैंने देखा 2 पतंगे हैं वहाँ सामने, तो ये देखो ये ब्लैक सा डॉट, यही है पतंग। ठीक है, और इसके साथ 3 और भी पतंग उड़ रही थी, पता नहीं वो कहाँ है, खाली यही दिख रही है मुझे। तो उधर भी उड़ रही थी, बट सारी उतार चुके हैं लोग। एंड बचपन में तो मतलब इतना शौक रहता था ना कि ऐसे पतंग देखते रहना इतना फैसिनेटिंग लगता था। हम देखते ही रहते थे बैठ के पतंगे ऐसे भिड़ते हुए, मतलब पेच से लड़ाती थी ना पतंगे। बट अब तो बहुत कम हो चुका है यहाँ पर। पहले तो बहुत ऐसा था कि हाँ भाई हर दूसरा बंदा पतंग उड़ा रहा है जिससे उड़ पा रही है, मतलब चाहे छत वैसी ना हो। मेरा भी यही हाल था कि छत से उड़ती नहीं थी मेरी, आज भी छत ऐसी है, कुछ चेंज नहीं आया। बचपन में तो मतलब पेच से लड़ते थे ना पतंगों के, तो हम आराम से बैठ जाते थे और देखते रहते थे, मतलब लिटरली हम चढ़ चढ़ के देखते थे दीवारों पर।
ये जो आपको दीवार दिख रही होगी ना, वह दिख नहीं रही होगी क्योंकि अंधेरा हो रखा है। अब तो पूरा ही अंधेरा हो गया गाइस। ये जो आपको दीवार दिख रही है ना, ये यहाँ पर, इसके ऊपर चढ़ के हम देखते रहते थे, ठीक है। गिरे तो हम आज तक नहीं, बट हाँ गिरने का खतरा ज़रूर रहता था। तो अब तो यहाँ पर बहुत कम लोग उड़ाते हैं पतंग, मतलब रक्षाबंधन पे, मतलब मेन डेज जो पतंग उड़ाने के ही दिन होते हैं ना, उन पर तो बहुत ज़्यादा ही कम हो चुकी है अब पतंग उड़ाना, ठीक है। एंड नॉर्मल डेज पे उतनी उड़ती थी, रक्षाबंधन वाले दिन भी 5-6 पतंग उड़ती हुई देखी थी मैंने। पहले तो पूरा आसमान भरा रहता था। एंड हरियाणा में तो इतना क्रेज़ है, हमारे मामा रहते हैं ना उस साइड, तो वहाँ तो खतरनाक ही लेवल का क्रेज़ है पतंगों का। बट यहाँ बहुत कम हो चुका है, एंड वहाँ भी शायद बहुत कम हो चुका है क्योंकि अब सबके पास मोबाइल फ़ोन है, अपने अपने काम करने के लिए। पतंग उड़ाने का सही बताऊँ तो टाइम भी किसी पे है नहीं। और गाइस बज चुके हैं रात के 8 और अभी मैं खा रहा हूँ चीज़, ये टकाटक, ये नया वाला टकाटक आया था, स्पाइसी वाला, चिली वाला। तो मैंने तो खाया हुआ है, काफ़ी बढ़िया लगता है मेरे को तो। और अगर आपके वहाँ पे मिलता है तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना, कमेंट्स में बता देना कैसा लगा आपको। मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगा, एंड शगुन को भी काफ़ी बढ़िया लगा था, बट मम्मी वगैरह को पसंद नहीं आया था। बस फिलहाल आज का दिन यूँ ही ख़त्म हो गया, ठीक है। वैसे भी छुट्टी वाले दिन पता लगता था, बात तो सही है। बस अभी फिलहाल इस व्लॉग को कर देता हूँ मैं एंड। कल मिनी व्लॉग बनाने वाला हूँ मैं, अब से मैं मिनी व्लॉग ही बनाऊंगा जब तक कुछ इंटरेस्टिंग होगा नहीं, ठीक है। छुट्टी हो चाहे ना हो, मैं मिनी व्लॉग डालने वाला हूँ, तो देखना मत भूलना। और ये वाला व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो। बाय गाइस।